इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पावर, रुतबा और वो फिल्मों वाले एक्शन पैक्ड रेड्स, है ना? इसमें कोई शक नहीं कि ये भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सरकारी नौकरियों में से एक है। पर सवाल ये है कि क्या इसकी असली कहानी वैसी ही है जैसी हमें दिखती है? चलिए, आज इसी पद की हकीकत को परत दर परत समझते हैं। और देखिए, ये इच्छा ऐसे ही नहीं है। इस पोस्ट के साथ जो सम्मान और जो रुतबा जुड़ा है ना, वो इसे तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सपना बना देता है। लेकिन क्या ये सपना असल में वैसा ही है जैसा हम फिल्मों में देखते आए हैं? देखिए, इस जॉब को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ है। एक ऐसी दुनिया जो रैट्स, बेहिसाब पावर और ऊपरी कमाई की कहानियों से बनी है। और फिर है इसकी हकीकत, जो नियमों, ढेर सारे पेपरवर्क और एक स्टेबल करियर के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम इसी मिथ और रियलिटी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े मिथक की जो इस नौकरी से जुड़ा है, यानी कि पावर और ऊपर की कमाई। बहुत से लोगों को लगता है कि ये पोस्ट बेहिसाब पैसा कमाने का एक आसान रास्ता है। लेकिन 1 अप्रैल 2021 को सरकार ने एक ऐसा सिस्टम लागू कर दिया जिसने इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। इसे कहते हैं फेसलेस असेसमेंट। इसका मकसद था सिस्टम में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को कम करना। अब इसमें होता क्या है कि टैक्स देने वाले और टैक्स ऑफिसर के बीच कोई सीधा मिलना जुलना नहीं होता। सारी बातचीत डिजिटल होती है और किसी को पता नहीं होता कि सामने कौन है। और यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा असर है। जैसा कि ये कोर्ट बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, जब पब्लिक से मिलना ही बंद हो गया तो डराने, धमकाने या पैसे लेने देने की गुंजाइश भी लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि इस तरह के काम के लिए मिलना जरूरी है। और फेसलेस असेसमेंट ने इसी कनेक्शन को तोड़ दिया है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि उन एक्शन से भरपूर रेड्स का क्या, जो हम सब ने फिल्मों में देखी हैं? क्या वो सब झूठ है? आखिर ये छवि ही तो इस जॉब के आकर्षण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, असलियत ये है कि रेड मारने वाली टीम एक बहुत छोटी और स्पेशल नॉन असेसमेंट यूनिट होती है। ज्यादातर इंस्पेक्टर्स तो असेसमेंट विंग में डेस्क जॉब करते हैं, जहां उनका काम फील्ड पर जाना नहीं बल्कि फाइलों और कंप्यूटर पर माथापच्ची करना होता है। एक और जो आम धारणा है वो ये कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एसएससी सीजीएल परीक्षा की नंबर 1 पोस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा होड़ इसी के लिए होती है। क्या ये बात सच है? अगर हम आंकड़ों को देखें तो कहानी कुछ और ही निकल कर आती है। जैसे 2022 के फाइनल कट ऑफ को ही देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कट ऑफ 344 थी, जबकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 331। और ये कोई एक साल की बात नहीं है। पिछले कई सालों से टॉपर्स की पहली पसंद अक्सर एमईए ही रही है। तो अगर ये सारे मिथक सच नहीं हैं, तो फिर हकीकत क्या है? एक इंस्पेक्टर असल में पूरे दिन करता क्या है? चलिए अब इसके असली वर्क प्रोफाइल को करीब से समझते हैं। इस जॉब में काम को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है असेसमेंट, जो कि पूरी तरह एक डेस्क जॉब है। इसमें टैक्स रिकॉर्ड्स, टीडीएस क्लेम और रिफंड की जांच पड़ताल होती है। दूसरा है नॉन असेसमेंट, जो एक फील्ड जॉब है और इसमें रेड और उससे जुड़े काम आते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ज्यादातर लोगों की पोस्टिंग असेसमेंट विंग में ही होती है। तो असेसमेंट विंग में एक आम दिन कैसा होता होगा? काम होता है इनकम टैक्स रिटर्न्स को एनालाइज करना, टीडीएस क्लेम्स को प्रोसेस करना, रिफंड रिक्वेस्ट को हैंडल करना और बड़ी बड़ी कंपनियों और लोगों के खातों की जांच करना। मतलब पूरा दिन कंप्यूटर और फाइलों के बीच ही गुजरता है। अच्छा, तो इस पोस्ट तक पहुंचते कैसे हैं? चलिए अब इसकी जो पूरी सिलेक्शन की प्रक्रिया है उस पर एक नजर डालते हैं। इस पद के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी एक एग्जाम कराता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल या सीजीएल। इसमें कई स्टेज होते हैं। पहला है टीयर 1 एग्जाम, जो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर आता है टीयर 2 या मेंस, और असली मेरिट यहीं से बनती है। इसके बाद एक कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट होता है और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे जरूरी पड़ाव है टीयर 2 का एग्जाम, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट यहीं से बनती है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग 180 मार्क्स के होते हैं और इंग्लिश और जनरल स्टडीज 210 मार्क्स के, यानी कुल 390 नंबरों के आधार पर ही ये तय होता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। और हाँ, सिलेक्शन के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। ज्वाइनिंग के बाद अपनी पोस्ट पर पक्का होने के लिए सभी कैंडिडेट्स को एक डिपार्टमेंटल कन्फर्मेशन एग्जाम पास करना होता है। इसमें टैक्स से जुड़े नियम कानून के बारे में पूछा जाता है।
एक बार जब कोई नौकरी में आ जाता है तो असल में जिंदगी होती कैसी है? चलिए अब सैलरी, सुविधाओं और ऑफिस की जो असलियत है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात सैलरी की। ये नौकरी एक बहुत ही आकर्षक सैलरी पैकेज के साथ आती है। किसी भी एक्स कैटेगरी शहर में, मतलब दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहर में, शुरुआती ग्रॉस सैलरी लगभग 85,000 रुपये हर महीने होती है। और ये चीज़ कई युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सैलरी के अलावा भी कई फायदे हैं, जैसे हर महीने 30 लीटर पेट्रोल का भत्ता मिलता है। परिवार के साथ घूमने के लिए LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है। यहाँ एक बहुत मजबूत और सपोर्टिव एम्प्लॉय एसोसिएशन है। मेडिकल सुविधाएं और बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस भी मिलता है। ये सब मिलकर इस जॉब को और भी आकर्षक बना देते हैं। और यहीं पर फिल्मों और असलियत का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। इस नौकरी में कोई ऑफिशियल यूनिफॉर्म नहीं होती, कोई सरकारी गाड़ी नहीं मिलती और पर्सनल केबिन मिलेगा ही, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। प्रमोशन होने तक ट्रांसफर भी न के बराबर होते हैं। सच तो ये है कि ये एक सामान्य सरकारी ऑफिस की तरह ही काम करता है। आखिर में सवाल आता है करियर ग्रोथ का। एक इंस्पेक्टर के लिए आगे का करियर पाथ कैसा दिखता है? देखिए, प्रमोशन होते तो हैं, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे। एक इंस्पेक्टर को इनकम टैक्स ऑफिसर यानी ITO बनने में ही 8 से 10 साल लग जाते हैं। इसके 8-10 साल बाद अगला प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर का होता है। ज़्यादातर जो लोग CGL से भर्ती होते हैं वो असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर के पद से ही रिटायर हो जाते हैं। तो इन सारे मिथ को और हकीकतों को समझने के बाद एक बात तो साफ है कि ये ज़्यादातर एक डेस्क बेस्ड करियर है। ऐसे में सबसे ज़रूरी सवाल यही रह जाता है, क्या ये वो करियर है जो किसी की उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं से मेल खाता है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होगा।